साथियों, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। 104 क्वेश्चन नंबर पे आज हम नेक्स्ट का आगे करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी कि दो सूचियाँ दे रखी हैं। पहले में है एरिक्सन द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिक विकास चरण और दूसरा संदर्भित उदाहरण। देखिए ABCD 1 2 3 4। तो ये देखिए आप सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चन है 2021 में 3 बार आ चुके हैं, यानी कि पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये साथ में पता लग जाता है। तो इसका सी आंसर है। सी आंसर में मिलान किसके साथ करेंगे? एक किसके साथ मिलेगा? ए मिलेगा 4 के साथ, यानी कि आधारभूत विश्वास बनाम आधारभूत अविश्वास ये मिलेगा भरण या फीडिंग के साथ। तो इस तरह से ये इसका आंसर क्या आ जाता है? सी आंसर रहेगा इसका। आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये भी उसी की तरह है, ABCD 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या है? ये भी देखिए 2018, 2019, 2023, 2021, 2021 में 2-3 बार और बहुत मतलब आया हुआ है अच्छी तरह क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा इसमें ABCD। कौन सा आंसर मिलेगा इसमें? डी है आपका A3 के साथ। A3 के साथ देखिए ए क्या है? संवेदी प्रेरक। A3 यानी 0 से 2 वर्ष। इसके बाद B4 क्या है? B4 है पूर्व संक्रियात्मक। प्रथम बच्चों के बोलना शुरू करने से लगभग 7 वर्षों तक। ये जो दिया हुआ क्वेश्चन, ये आपका जीन पियाजे की जो थ्योरी है ना, जहाँ पियाजे भी बोलते हैं हिंदी में उसको, जीन पियाजे भी बोलते हैं, उसकी ये थ्योरी है। उसको पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। क्योंकि ऐसे आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी। जीन पियाजे ने थ्योरी दे रखी है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। संज्ञानात्मक विकास में जो है ना, ये इसकी 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चारों स्टेजेस दे रखी हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको जिया पियाजे की थ्योरी को पढ़िए एक बार, B.Ed में मिल जाएगी आपको, या JBT में भी मिल जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 106। सार्थक शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किन किन बातों से संबंधित है? तो ये देखिए ABCDE तक दिया हुआ है। किससे संबंधित है? ये आया हुआ आपका 2021 में, तो ए से संबंधित है। ए क्या है आपका? यह केवल A B और C क्या है? देखिए ज्ञान यानी पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। दूसरा, नई जानकारी अधिगम को प्रोसेस करने के लिए दिमाग कैसे कार्य करता है। और सी है, जब शिक्षक विद्यार्थियों को नई सामग्री या अनुदेश परोसते हैं या देते हैं, तब वे पाठ्यचर्या और अधिगम के संबंध में विचारों का अनुप्रयोग किस प्रकार करते हैं। ये क्वेश्चन क्या था? सार्थक शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किन किन बातों से संबंधित है? ये दिया था डेविड आशुबल ने, ये उसने दिया था सिद्धांत। तो उसका आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहें तो। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 107। नीचे 2 कथन दिए हैं, एक को A दूसरे को R कहा गया है। तो A क्या है? शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को उसी रूप में स्वीकार करें जैसा कि वे हैं और जो भी उनका संज्ञानात्मक स्तर, ये पहले भी शायद क्वेश्चन आया है। और R है निव्युपदेशिता, निर्णायक जजमेंटल होना, अनभिज्ञता या इग्नोरेंस को उजागर करना, सफल संप्रेषण के मार्ग में अवरोध है। आपको इसमें जब पेपर में होता है कि थोड़ा सा ना इसको डीपली थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आराम से क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करनी है, तब आप इसको जल्दी से कर पाएंगे। तो इसका आंसर देखिए क्या है? ए है। ए मीन दोनों ही सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन या व्याख्या है। ये क्वेश्चन आपको बनता है। आर जो क्या है? ए की सही व्याख्या है। ये आपका क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप इसको, एक्सप्लेन जो किया हुआ है उसको पढ़ सकते हैं। इसका पहले पढ़िए, फिर दूसरा पढ़िए, ए और आर, फिर इनको समझिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए इसमें 1-2 मिनट का, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन 108। नीचे 2 कथन दिए हैं, ये भी वही है, कथन 1 कथन 2। तो ये कहते हैं कि इन कथनों में नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? दोनों ही गलत हैं, दोनों ही सही हैं, क्या है? तो इसका आंसर है ए। मीन कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। पढ़िए इनको। व्यक्तिक अक्षमताएं निर्धारित करती हैं कि हम अपना प्रबंधन कैसे करते हैं।
और दूसरा है सामाजिक अक्षमताएं निर्धारित करती हैं कि हम संबंध कैसे बनाते हैं। बिल्कुल ये सही, दोनों सही हैं, पढ़ने से ही पता लग गया इनके। 109 क्वेश्चन है, 109 क्वेश्चन। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 का मिलान। ये देखिए, अनुदेशन, प्रशिक्षण, अनुबंधन और मतापोषण। तो ये देखिए 1 2 3 4, आंसर क्या आपका सी। ये देखिए सी ए का 4 के साथ, यानी अनुदेशन। अनुदेशन क्या है? विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान। प्रशिक्षण, शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास। अनुबंधन, शिक्षक से विद्यार्थियों के विचारों की सचारित प्रस्तुति। ये तो इससे हो जाता है ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 110, क्वेश्चन नंबर 110। किशोर अधिगम में निम्न में कौन कौन सी भावनात्मक विशेषताएं निर्णायक महत्व की हैं? कौन कौन सी हैं? ये ए बी सी डी 4 दे रखी हैं। इसका आंसर आपका बी। बी क्या है? बी आंसर क्या है? नायक, पूजा और संवेदनाएं। क्वेश्चन क्या है? किशोर जो होते हैं, किशोर यानी जो अडल्ट हो जाते हैं, यानी कि किशोर में जैसे 18 20 22 25 साल तक, अधिगम लर्निंग में निम्न में से कौन कौन सी भावनात्मक विशेषता यानी इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स निर्णायक महत्व की हैं? कौन सी हैं? नायक, पूजा और संवेदनाएं। ये इसका आंसर है बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 111। एक विद्यार्थी को औपचारिक रूप से निहित विषय के अध्यापन में अवधारणाएं और सिद्धांतों के अबोध, विश्लेषण और व्याख्या में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में अधिगमकर्ता यानी जो लर्नर है कि कौन से अभिलक्षण यानी विशेषताओं की जांच करना सबसे सही होगा, संगत होगा? इसका आंसर डी। कौन कौन सी? संज्ञानात्मक अभिलक्षण और विशेषताएं, यानी संज्ञानात्मक अभिलक्षण या विशेषताएं, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। ये 2020 में है, शिफ्ट 2 में। डी आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। एक किशोर अधिगमकर्ता की प्रमुख चारित्रिक विशेषता जो उसके सामाजिक और नैतिक विकास को निर्धारित करती है, वह क्या है? वह है बी। मूल्यों एवं मानकों के अनुसरण के लिए नायक, पूजा की ओर चेष्टा। ये और है यानी की तरफ चेष्टा, 2 मात्राएं नहीं है, ओ पर सिंगल है, इसलिए और मतलब की तरफ। एक किशोर अधिगमकर्ता को की प्रमुख जो है चारित्रिक विशेषता को उसके सार्वजनिक तथा नैतिक विकास को निर्धारित क्या करती है? मूल्य एवं मानकों के अनुकरण हेतु नायक, पूजा की ओर चेष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। नीचे 2 कथन दिए हैं, पहला ए दूसरा बी, वही आ जाता है। ए आर का क्या है? वही वाला क्वेश्चन, तो इसका डी आंसर है। डी आंसर का मतलब क्या है कि ए गलत है और आर सही है। ए क्या है? अधिगम और संप्रेषण अक्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबंध नहीं है, गलत है। ये बिल्कुल पता लग रहा है कि गलत है, लेकिन आर सही। आर क्या है? देखिए, सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण के लिए अधिगम प्रवेश के अपने चर होते हैं। ये आप देखिए बिल्कुल सही है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इस एक्सप्लेनेशन को भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आज की जो फर्स्ट वीडियो है अभी मैंने जो बनाई है अभी है, ये यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और कोई आपका तरफ से कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक ज़रूर करिए, तभी मोटिवेशन होता है भाई। थैंक यू।